नक्सलवादियों के खिलाफ सेना के इस्तेमाल पर सरकार भले फैसले न ले पा रही हो, मगर सेना खुद इसकी तैयारी में लगी है। हालांकि सेना अधिकारी इससे इनकार तो कर रहे हैं, मगर सूत्रों के मुताबिक इसका ब्लूप्रिंट लगभग तैयार है। दंतेवाड़ा का वो नक्सली हमला क्या अर्धसैनिक बलों की रणनीति में चूक की तस्वीर थी? क्या जंगल की छापामार लड़ाई में ट्रेनिंग की कमी भी कारण थी? सवाल उठ सकते हैं, मगर अब सरहद को महफूज रखने वाली सेना खुद को देश के इस सबसे बड़े अंदरूनी खतरे से निपटने के लिए तैयार कर रही है। कश्मीर और पूर्वोत्तर में उग्रवाद के अभियानों से बिल्कुल अलग घने जंगलों में गुरिल्ला लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने में लगी है सेना। हालांकि सरकार नक्सलियों के खिलाफ सेना के इस्तेमाल को लेकर उलझन की हालत में है। सेना भी अभी कोई खुलासा नहीं कर रही है, मगर सूत्र बताते हैं कि सेना मुख्यालय में इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। लखनऊ में आर्मी के सेंट्रल कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वीके अहलूवालिया को इस ट्रेनिंग की कमान सौंपी गई है। सेना की 5-6 डिवीजन यानी करीब 50,000 से ज्यादा जवानों को जंगल की छापामार लड़ाई के लिए तैयार किया जाएगा। हालांकि सेना की फाइलों में इसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का नाम दिया जा रहा है, मगर यह कवायद गुरिल्ला ट्रेनिंग के लिए ही है। सूत्रों के मुताबिक नक्सल प्रभावित राज्यों और गृह मंत्रालय से संपर्क में रहने के लिए सलाहकार नियुक्त करने की मंजूरी भी ली जा चुकी है। हालांकि सेना के अधिकारी इससे भी इंकार कर रहे हैं, मगर अंदरूनी तौर पर सेना मानती है कि किसी भी वक्त उन्हें नक्सलियों से आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। शिव अरूर, दिल्ली आज तक। वो पत्नी से मारपीट करता था। पत्नी की शिकायत पर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत लेने गया, लेकिन जज साहब पूरा माजरा समझ गए। जज साहब ने भी ऐसा निर्देश दिया कि अब उसे जमानत लेना भारी पड़ जाएगा। अर्जुन नाम के इस शख्स पर पत्नी से मारपीट का इल्जाम है, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अर्जुन के वकील ने दलील ये दी कि पत्नी ने खुद को जख्मी कर लिया और ऐसी चोट तो शरीर पर कोई भी मार सकता है। बस जस्टिस एसएन ढींगरा को यहीं से पूरा मामला समझ में आ गया। जज साहब ने उसी वक्त कहा, जाओ पहले अपने शरीर पर ऐसी चोट लगाकर दिखाओ। एसएचओ को बोलो, वो पूरी वीडियोग्राफी कराएंगे, तभी तुम्हारी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इस बात को लेके कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड या अपने आप बचाई गई कैसे हैं, इसको आप शो करेंगे। दिल्ली में प्रशांत विहार का रहने वाला अर्जुन खुद वकील है। 3 साल पहले इनकी शादी हुई, एक बच्ची भी है, मगर पत्नी के मुताबिक शुरू से ही वो इनसे मारपीट करता रहता है। मेरी शादी के कुछ ही टाइम बाद मेरे इन-लॉज ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया और मुझे घर से मारपीट के निकाल देते थे बाहर। और जब मेरी बेटी हुई तो उनको ये था कि बेटा होगा, और बेटी होने पर उन्होंने खूब मेरे को मारा पीटा और खूब घर से बाहर निकाला। अब सुनवाई 21 जून को होगी, लेकिन अर्जुन के लिए तो हालत इधर कुआं उधर खाई जैसी हो गई है। गए थे राहत के लिए और मिली मुसीबत। वकील अर्जुन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अदालत के ऐसे आदेश कम ही देखने को मिलते हैं जो चर्चा का विषय बने। राजेंद्र स्वामी के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक।